हसन का पहला हम सफर, मौला अली का दूसरा फिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है। कहिए करेगा कौन हम सरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, हाँ हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन, न कोई दूसरा हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है। कहिए मेरा बादशाह हुसैन है। भाई अभी ये पढ़ेंगे और भी मैं एक शेर यहाँ आपके सामने आपको मिलाकर पढ़ूंगा, उसके बाद ये हजरात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे जाना चाहूँगा और इस मरहले पर बात आ गई है, इमाम ने फर्ज अदा कर दिया, इमाम ने इकरार की कीमत भी बता दी, इनकार की कीमत भी बता दी, और इकरार बगैर इनकार होता ही नहीं, बाकी सबका इनकार, एक का इकरार। आपने उसकी कीमत बता दी। अब उम्मत मुस्लिमा को बताना है कि हम इमाम हुसैन के मिशन पर हैं। कोई सोच के फैसला नहीं करेंगे, सोचा हुआ है। 14 सदियों में अहले सुन्नत ने सोच लिया है। आज फैसले नहीं लेंगे इन बेईमानों से, हमारे फैसले हो गए, हमारे अकाबिर फैसला कर गए। क्या? अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, बोलो, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, जोर से बोलो, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम, जोर से बोलो, लानतुल्लाहि अलैकुम। ये खड़े हुए नौजवानों की भी आवाज आए और हाथ भी खड़ा करके शहादत दें कि हम उनके लिए दिल में नरम गोशा नहीं रखते जिनको नबी की आल पे रहम नहीं आया। बोल दो, लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत, 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 लानतुल्लाहि अलैकुम। दुश्मनाने अहले बैत। मैं सजावल की सरजमीन से यहाँ की हवा और फिजाओं को, गवाहों को ये बताना चाहता हूँ, महबूद अब्बासी खारजी लानती, तुमने खिलाफत मुआविया यजीद लिखी और तहकीक मजीद लिखी जिसमें तुमने अहले बैत की गुस्ताखी की,
ये पहली लानत मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनान अहल बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम। दुश्मनान अहल बैत, जोर से बोलो, लानतुल्लाहि अलैकुम। दुश्मनान अहल बैत। आज के दौर में एक जिंदा यजीद फजलुल हुई, उसने कहा कि यजीद का कसूर ही कोई नहीं। फजलू, मैं सिंध की धरती से तेरे लिए लानत की बशारत भेज रहा हूँ। लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनान अहल बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम, लानतुल्लाहि अलैकुम। अरे ओ दुश्मने अली, अरे ओ दुश्मने हुसैन, तुम जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। शहीद करे बला का गम, जिसे बिना गवार है, वो बदनसब है बद अमल, उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अली, अरे ओ दुश्मने हसन, अरे ओ दुश्मने हुसैन, तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। अरे ओ दुश्मने अली, तुमर जरा लहद में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। अरे ओ दुश्मने वली, अरे ओ दुश्मने अली, तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। मेरा हुसैन है, सखी हुसैन है, सखी हुसैन है, हम सब का बादशाह हुसैन है। हाँ, हम सब का बादशाह हुसैन है। हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, कहीं मेरा अरे ओ दुश्मने अली, अरे ओ दुश्मने अली, अरे ओ दुश्मने अली, तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। अरे ओ दुश्मने हुसैन, अरे ओ दुश्मने हुसैन, तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। शहीद करे बला का गम, जिसे बिना गवार है, वो बदनसब है बद अमल, उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अली, अरे ओ दुश्मने हुसैन, अरे ओ दुश्मने सैयदा, तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। अरे ओ दुश्मने हसन, अरे ओ दुश्मने हुसैन, तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। ये बात कितनी है हंसी, ये बात कितनी है हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन दीन की बना हुसैन है। ये बात सबसे है हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन दीन की बना हुसैन है। बता यजीदियत बता, बता यजीदियत बता, कहाँ छुपेगा सर तेरा, कि हर जगह मेरा हुसैन है, कि हर जगह मेरा हुसैन है।
अल्लाह सलाम। दुनिया हजरत ने मुझे फरमाया करबलाए मोहल्ला हमारे लिए वाज़े पैगाम है और करबलाए मोहल्ला में इमाम ने वो पैगाम जारी किया कि करबलाए मोहल्ला क़यामत तक इंसानी मुआशरे में इंसानों की आज़ादी का दस्तूरुल अमल है। मुझे सैयद शब्बीर शाह श्रीनगर से उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा जो आज़ादी कश्मीर के लिए कई बरस से बरसरे पैकार हैं। उनसे एक सवाल हुआ कि आप बार बार गिरफ्तारी पेश करते हैं, जरूरियात हैं, किस तरह निभा पाते हैं? तो सैयद शब्बीर शाह साहब ने, तहरीक कश्मीर का लीडर है, उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी नौजवान इतनी सख्तियों में इसलिए गोलियों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि एक एक के दिल में हुसैन बसते। क्या बात है। दुनिया की मजबूर कौमें और जुल्म और जबर की चक्की में पिसने वाली कौमें उम्मीद की शमा और आज़ादी का आलम हुसैन इब्ने अली को समझते हैं और अब्बास बिन अली को जानते हैं। मैंने नेल्सन मंडेला की किताब पढ़ी। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका की आज़ादी के लिए 28 साल जेल में गुजारे। नेल्सन मंडेला लिखते हैं 14 बरस के बाद मुझे दिख का मर्ज हो गया, दिख का टीबी, और मेरे सीने में कई किलो पानी भर गया और मैं जेल की तारीख सेल में रहता था। मैं वो सेल देखकर भी आई हूँ अफ्रीका में जहाँ नेल्सन मंडेला कैद काटी है। अल्लाह के फजल से उस कैद के अंदर जिस जगह पर है वो, उस पे भी एक सैयद का मज़ार है और नेल्सन मंडेला 28 साल तक उस सैयद के मज़ार पर वहाँ झाड़ू देते रहे हैं। सुन लो, 14 साल बाद जेल की उस कोठरी में वो कहते हैं जब पानी सीने में भर गया, सांस नहीं चलती थी, तो एक दिन मैं हिम्मत हार गया और मैंने कहा कि मैं यहीं सड़ के मर जाऊंगा, पता नहीं आज़ादी मिलती है अफ्रीका को या नहीं। जब इंतहाई मायूसी की कैफियत में था तो जेल की कोठरी में जो जाते रहते अफ्रीका, उनको पता है वो अलग से एक छोटा सा जजीरा है जिस पर वो जेल थी, चारों तरफ समुंदर है। वो कहते हैं कि जब मेरी तबीयत में मायूसी ज़्यादा हुई, मैं रो पड़ा। जेल के अंदर, उस कोठरी के अंदर छोटी सी खिड़की लगी हुई थी जिसमें सलाखें थी। मुझे उसमें से रोशनी नजर आई और एक आवाज़ मुझे आई, मंडेला, जो लोग इंसानों की आज़ादी की जंग लड़ते हैं वो सब कुछ लुटा के भी रोते नहीं। कहा, आप जो भी हो, रात के इस पहर मेरे लिए सहारा हो। काल कोठरी में आप मुझे पुकार रहे हो,
अगर कोई रूह हो तो मुझे तसल्ली दो, अगर ये तसल्ली दे दो कि मेरा अफ्रीका आजाद हो जाएगा तो मैं मरूं या जीऊं मैं डटा रहूंगा। फरमाया मंडेला अभी वक्त दूर है, लेकिन मैं एक सच्चे का बेटा हूं और सच्चे का नवासा हूं। मैं तुम्हें बशारत देने आया हूं कि तेरी जिंदगी में अफ्रीका आजाद हो जाएगा। तू खुद देखेगा अफ्रीका आजाद हो गया। कहते हैं मैं उठा, इतनी जोर की मुझे कह आई, मेरे सीने का सारा बोझ हल्का हो गया और जब मैं अपनी पत्थर की सिल पर दोबारा लेटा तो मुझे पता चला मेरी टीबी के मर्ज सारे का सारा खत्म हो गया, मुझे शिफा हो गई। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी हालत की तरफ चला गया। मैंने पूछा नहीं ये कौन है, कहा मैं खिड़की से देखा तो दूर मुझे रोशनी नजर आई। मैंने पूरी ताकत से पुकारा, मुझे तसल्ली देने वाले मेरे रहबर इतना तो बताता जा तू कौन है। मैं वहीं खड़े होकर उसने पुकारा, मंडेला दुनिया में जितने भी मजलूम हैं मैं उनकी तसल्ली हूँ, मेरा नाम हुसैन इब्न अली। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक लब्बैक। शहीद मरते नहीं, मगर हुसैन तो रूह इंसानियत है। हुसैन आज़ादी का नाम है। आज श्रीनगर में अगर चलती हुई बंदूकों के साए में, संगीनों के साए में नौजवान 4-4 फुट उछल कर छलांग लगाते हैं, आज़ादी कश्मीर का नारा लगाते हैं कि रूह हुसैन का फैजान है। उसमें कैद नहीं रखी कि कौन रहनुमाई लेता है, जो भी इंसानियत की आज़ादी का नाम लेता है रूह हुसैन मौजूद होती है। मुसलमानों, आज फुक़हा को बहस का सिरा नहीं मिलता, इस जंग को क्या कहेंगे। मैं कहता हूँ तुम जिन फुक़हा का नाम लेते हो बरहक है, मेरा उनको सलाम है, लेकिन उनकी फिका फरूए दीन से ताल्लुक़ रखती है। फिका कहते ही फरूए दीन को है, और हुसैन को फुक़हा के पैमाने में न तोलो। क्यों? इमाम फरूए दीन की जंग नहीं लड़ रहा था, इमाम उसूल दीन की जंग। और कलामियों, इल्म कलाम में आबरूए मिल्लत का नाम है हुसैन। क्यों? कि जुल्म के खिलाफ इससे तवाना आवाज आपको मिलने वाली नहीं। इसीलिए कहा गया कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम आली मकाम की रूह इंसानियत की रूह है, आज़ादी की रूह है, जुल्म के खिलाफ जंग की रूह है, कायनात का दस्तूरुल अमल है। और ये वो दस्तूर अमल नहीं कि जो रोशनाई या स्याही से लिखा जाए, ये वो दस्तूरुल अमल है जो करबला की रेत पर इमाम ने अपने बच्चों के खून से तहरीर किया है। मुसलमानों, आज भी रूह इंसानियत अज़मत हुसैन को सलाम पेश करती है।
तुम इन चक्करों में हो, फितना करो, तुम गुलामी चाहते हो, तुम यजीद की पूजा करना चाहते हो। और अफकार की दुनिया में तुम स्याही का पैगाम हो, तारीकी का पैगाम हो, और हुसैन का नाम लेवा सुबह नूर में है। सुभान अल्लाह, वो इंसानियत के अलंबरदार हैं, सुभान अल्लाह, अज़मत इंसानियत और तकरीम इंसानियत के अलंबरदार हैं। ये मत देखो उसका जबर कितना था जालिम का, ये देखो कि मजलूम का हौसला कितना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी दुनिया में मकाम मुस्तफ़ा की जंग हुसैन के जज्बे के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। बेशक। एक बंदा मुझे डराता था, जेल में मेरे साथ था मार्शल लॉ के दौर में 2002 में, और मुझे कहता मेरा ताल्लुक जंग से है, और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि इनका ख्याल ये है इमाम मोहम्मद बादी आएंगे तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की कब्रों को खोल देंगे और उनको सजा देंगे। मैंने कहा कि तू बेईमान है, खारजी है, और तू मुझे डरा रहा है कि इमाम मोहम्मद बादी आएंगे तो कब्रें गिराएंगे। मैंने कहा ये तुम मुझे उस बात से डरा रहे हो कि जिसका इम्कान तुम्हारी तारीख में है, लेकिन मेरी बात याद रखो 1924 में जो कब्र तुमने गिराई, हम 100 साल बाद भी उन कब्रें गिराने वालों पर लानत करते हैं।